वंदे पुरुषोत्तमम्। यह हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं, भगवान और नकल भगवान। भगवान और नकल भगवान क्या होता है? यानी भगवान का चोला पहनकर भगवान बनकर लोगों को लूटने का, लोगों को गुमराह करने का जो कार्य करते हैं, इससे वो स्वयं का पतन होता है और जो साथ में आते हैं उनका भी पतन अनिवार्य होता है। तो इस नकल भगवान के बारे में हम लोगों ने अनेकों पुरुषोत्तम की जीवनी, उनकी बायोग्राफी को जब देखते हैं तो बहुत जगह इस बात का जिक्र आया है। एक जगह प्रभु यीशु क्राइस्ट ने क्या कहा? यीशु क्राइस्ट ने कहा, समय समय पर इस धरती पर ऐसे अनेकों लोग आएंगे, जैसे जो शेर है, शेर का जो खाल है, खाल पर कोई पहन ले कोई इंसान तो क्या वह शेर बन जाएगा? ऐसे बनावटी शेर बन करके अपने को शेर का रूप देकर अपने को शेर बताने का जो ढोंग रच करके आते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे जो प्रक्षी वाले हैं, जो नकली वाले हैं, उन लोगों से हमें बचना होगा। मोहम्मद साहब ने, उन्होंने अपने जीवन में, अपनी बायोग्राफी में इस शब्द का उल्लेख किया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं, ये बात भी बताते चलूं। पुरुषोत्तम जो भी धरा पे आते हैं वो तो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वगनी होते हैं, सर्वद्रष्टा होता है। उनके लिए कुछ जानने का नया कुछ नहीं होते हैं, लेकिन लोक आचरण के लिए, लोक शिक्षा के लिए उनको करके बताना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, इसलिए वो करते हैं। तो यहां पर जो नकल भगवान की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं, मैंने जो आयत आप लोगों को दिया कुरान के रूप में, उस आयत के 2 लाइन अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसके पैरेलल अगर लिख देते हैं और इसको समझा देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि वो भगवान है। अर्थात प्रभु जब आते हैं और वो जब जो वाणी देके जाते हैं, जैसे मोहम्मद साहब आए कुरान देके गए, प्रभु जीसस आए बाइबल देके गए, भगवान श्री कृष्ण आए वो गीता देके आए, देके गए, प्रभु रामचंद्र आए वो रामायण देके गए, भगवान गौरांग महाप्रभु आए वो भी हम लोगों के लिए चैतन्य चरितामृत की दे गए, रामकृष्ण परमहंस देव जी आए कथा अमृत के रूप में, वो हम लोगों को देके गए। आज परम दयाल श्री ठाकुर आए हैं। अनेकों लोग अनेक तरह की अपनी व्याख्याएं करने लगते हैं, लेकिन कष्ट तब होता है जब हम वास्तविकता को जानने की कोशिश ना करके मन में जो आया उसकी व्याख्या करने लगते हैं। चाहे वो व्याख्या किसी के लिए सही लगे ना लगे, जो हमें सही लगता है मैं वही व्याख्या दूंगा। परम दयाल श्री ठाकुर के दिव्य जीवन में उन्होंने 35 से 40 हजार तक सब गद्य पद्य छंद में जो वाणियां दिए हैं, इस वाणी के विषय में अगर हम देखने लगे तो ये पता चलेगा कि स्वयं मालिक आकर के उन्होंने इसका रचना किया है। उन्होंने अपने भाववाणी में, समाधि में भी वो बोले हैं, और वो जो बातें उन्होंने बता के गए हैं वो जीवन ये सार तत्व हैं। वो जीवन ये सार तत्व को
हम लोगों के जीवन के लिए अत्यंत प्रयोज्य हैं। हम लोग परम दयाल श्री ठाकुर जी के सत्संग एक महान ग्रंथ को हम लोग अध्ययन करते हैं। बहुत ही छोटा है, लेकिन बात उसमें बहुत बड़े बड़े हैं। जितने वेद पुराण, बाइबल, कुरान, गीता, जो भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथ का निचोड़ के रूप में उन्होंने सत्य अनुसरण एक ग्रंथ का रचना किया, जो केवल एक ही रात में किए हैं और एक भक्त की आकुल प्रार्थना से किए हैं। जरा कल्पना कीजिएगा, उस ग्रंथ को खोल के हम देखें, एक लाइन भी क्या हम लिख सकते हैं? अगर उनके प्रभु का दिया हुआ जो डिक्टो हैं, जो डायरेक्ट जो स्टेटमेंट हैं, जो बातें हैं, जो वाणियां हैं, और उसको अगर हम चिंतन करें तो हम सोच भी नहीं पा सकते हैं। और जिस भाव स्तर में आकर के उस वाणी को दिए हैं, उस वाणी को उन्होंने बताए हैं, हम अगर उस भाव स्तर पर अगर नहीं पहुंचेंगे तो उसका अर्थ हम गलत लेंगे, जिससे हम अनर्थ हो जाएंगे, हम गलत दिशा में चले जाएंगे। तो उनको समझने के लिए साधना की जरूरत है, हमारी शोधन करने की जरूरत है। कर्ण को परिष्कार करना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़ेगा, आंख को निर्मल करना पड़ेगा, अपने मुंह को सुंदर पवित्र बनाना पड़ेगा, सांस लेने वाले हमारे नाक को भी सुरीला बनना पड़ेगा, सुंदर बनना पड़ेगा, ताकि प्रभु के उस गुणावली, प्रभु की उस वार्ता हम समझ पाएं, उनको उपभोग कर पाएं। हम संपूर्ण इंद्रिय से इस प्रभु का जो सत्ता है, प्रभु को हम अपने अंदर उसको ले सके, अपने अंदर उसको लेकर के हम उनको मनन कर सके, उनको चिंतन कर सके। एक बार परम दयाल श्री ठाकुर जी के सत्संग को लेकर के गए थे रविंद्रनाथ टैगोर के पास। ठाकुर जी की इस सत्संग को जैसे ही देखा, देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने पूछा कि इससे किसने लिखा। उन्होंने कहा कि ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने लिखा। उम्र कितना है? कि 22 वर्ष। उन्होंने इस बात को तीन बार पूछे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें 22 वर्ष की उम्र में कोई लिख सकते हैं। और तब उन्होंने बताए थे ये कोई साधारण नहीं, असाधारण व्यक्तित्व के धनी है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस तरह से उनकी जो भाववाणियां हैं, उनकी द मैसेज वॉल्यूम में है। एक बार जो अंग्रेज आए थे और वहां से अनेक विद्वान लोग जब आए और उन लोगों की ठाकुर जी का द मैसेज को जब देखा, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो प्रभु जीसस की वाणी है। इस तरह से उनकी जो सारी जो वाणियां हैं और उन्होंने जो कुछ भी हम सब के लिए जो दिए हैं, वाकई में वो चिर स्मरणीय हैं। और उनको देख करके ही ऐसा ही लगते हैं कि पुनः वही मालिक, वही राम, वही कृष्ण, वही बुद्ध, वही जिसास, वही गौरांग महाप्रभु, वही मोहम्मद आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के रूप में धरा पर अवतरित हो चुके हैं और उनका डंका पूरी जगत में बज रहा है। जरूरत है हम सबको सब कुछ भूल करके प्रभु के चरण तले आना, उनके दिशा निर्देश को जीवन में परिपालन करते हुए चलना और जीवन को सुंदर बनाना। वंदे पुरुषोत्तम।